कभी भी अधिकारों से हमेशा वंचित रखा गया। अगर हिंदू कोड बिल ना आया होता तो हमारी स्थिति इतनी अच्छी ना होती। हमारे अधिकारों को एक नई दिशा मिली बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, और जो महिलाएं यहाँ पर हैं वो भी इसी की बदौलत। विद्या की देवी कौन है? सावित्रीबाई फुले। और शिक्षित करके उन्होंने समाज को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। औरों को जो भी मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो भी मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, औरों को जो भी मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। ये शेर इसलिए क्योंकि हिंदू कोड बिल महिलाओं की स्थिति चेंज करने में बहुत बड़ा योगदान दिया गया है हिंदू कोड बिल के द्वारा, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा शुरू करा गया। और इसकी वजह से उन्होंने अपने कानून मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया जब बात को माना नहीं गया। कुछ परसेंटेज तक लागू किया गया। उसी की बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ, और जो महिलाएं यहाँ पर हैं वो भी इसी की बदौलत। अगर हिंदू कोड बिल ना आया होता तो हमारी स्थिति इतनी अच्छी ना होती। हमें पढ़ने का अधिकार मिला, हमारे अधिकारों को एक नई दिशा मिली। आज हम लोग ऊंची ऊंची पोस्ट पर हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, लेकिन हम कहीं ये भूल रहे हैं कि समाज से भी हमारा एक बहुत बड़ा योगदान है हमको यहाँ तक लाने के लिए। सबके पास जमीन जायदाद सब ठीक है, परिवार सब था, लेकिन महिलाओं को कभी भी अधिकारों से हमेशा वंचित रखा गया। जब हिंदू कोड बिल लाया गया तभी उनके अधिकारों का सच में उनको दिए गए अधिकार, उनको संपत्ति का अधिकार था तभी मिला जब हिंदू कोड बिल आया। उससे पहले संपत्ति का अधिकार नहीं था। बहुविवाह प्रथा को खत्म किया, मैटरनिटी लीव ये दी गई। ये सब किसके द्वारा दिया गया? डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा। तो महिलाओं के उत्थान में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए मैं तो डॉक्टर अम्बेडकर अपना भगवान मानती हूँ। बहुत नवदुर्गा, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, लेकिन सच में दुर्गा माता को वो शक्ति का पुंज माना जाता है, सरस्वती माता को विद्या की देवी माना जाता है, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं इतिहास को, हम कभी नहीं देख पाएंगे कि क्या सच्चाई है। इसलिए पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। विद्या की देवी कौन है? सावित्रीबाई फुले। और किसको पूजा जाता है? सावित्री जी को, सरस्वती जी को पूजा जाता है। इसका कारण क्या है कि हमने इतिहास नहीं पढ़ा, और ऐसा नहीं है लोग जानते नहीं है, लोग फॉलो ही नहीं करना चाहते, जानकर भी मानना नहीं है। अरे पूरे मन से कहिए ना, विद्या की देवी कौन है? सावित्रीबाई फुले, जो हमारी प्रथम शिक्षिका, जिन्होंने हमें यहाँ तक लाने के लिए बहुत बड़े परेशानियों से गुजरी। जब वो पढ़ाने जाती थी ऊपर से गोबर फेंका जाता था, उनको समाज से बहिष्कृत तक कर दिया गया, उनके पति को भी निकाल दिया गया। तुम अपनी पत्नी को शिक्षा दे रहे हो, और शिक्षित करके उन्होंने समाज को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो बहुत लोगों ने हमारे पीछे बहुत ज़्यादा क्रांति रही है जो हम यहाँ तक है। इसलिए सारी महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि कुछ समय अपने समाज को जरूर निकालें। सब अच्छे पद प्रतिष्ठाओं पे पहुँचे हैं, लेकिन हमारी जो सैलरीज है, हम जो भी काम करते हैं उसमें कुछ परसेंटेज समाज के लिए देना चाहिए, या किसी भी फॉर्म में हम जहाँ पे जिस पद पर हैं, जिस विभाग में हैं, कम से कम हम वहाँ रहकर अपने नीचे के जो समाज, हमारे जो और भी लोग हैं, उनको आगे लेके जाना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे इसको नहीं करना चाहिए कि नहीं हमारे साथ के लोग नहीं हैं, हमें साथ नहीं दे रहे हैं। नहीं, बहुत अम्बेडकर जी का साहित्य पढ़ेंगे तो जानेंगे कितना उनका साथ समाज में दिया। कोई उनके साथ नहीं था, फिर भी वो आगे बढ़े, और आज तो हमारे साथ बहुत लोग हैं। अगर कुछ हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई नहीं सपोर्ट करता, तो आप सोचिए समाज कहाँ से कहाँ पहुँचा है। अभी भी समाज में बदलाव आ रहा है, हालांकि बहुत बदलाव आ चुका है। कुछ अभी भी परेशानियां हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी खत्म होंगी। तो एक बड़े दिल से आप सोचें और एक नया कारनामा स्थापित करें। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी, समय भी कम है। आप सभी को दोबारा से भीमराव अम्बेडकर जी जन्मोत्सव पे फिर से तहे दिल से मेरी बधाई। और आज हम सबको एक त्योहार की तरह से मनाना चाहिए। सबसे बड़ा दिन है हमारे लिए, सबसे बड़ा त्योहार है हमारा आज, महिलाओं का स्पेशल।
साथ ही जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।